एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का जामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ सोबिया अमीन। 9th क्लास की ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ के नेक्स्ट लेक्चर के साथ बेटा हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 और आज हमारा टॉपिक है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अच्छा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा लास्ट लेक्चर में वो था बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर आप उसको थोड़ा सा रीन्यू करें तो सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए हमने जो फार्मूला लिखा था वो फार्मूला क्या था बेटा, F is equal to mv square divided by r. This formula for the centripetal force. सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सी फोर्स थी बेटा, दैट कीप्स द बॉडी टू मूव अराउंड द सर्कुलर पाथ। और वहीं से हमने बात की थी बेटा कि सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन हमेशा किस तरफ होती है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। और सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन की भी डायरेक्शन किस तरफ होती है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। अच्छा, अब आप लोगों को पता बेटा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है कि टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। आपने ऑब्ज़र्व किया हो बेटा, या आपकी डेली जो है लाइफ में अगर आपने कभी किसी स्ट्रिंग के साथ कोई चीज़ बांधने के बाद उसको घुमाना शुरू करो तो आपने अगर उसको साइंटिफिकली अप्रोच के साथ उन चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया हो तो वो क्या होता है बेटा कि एक फोर्स हाथ के ऊपर अंदर की तरफ लग रही होती है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। वो फोर्स होती है बेटा दैट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स दैट कीप्स द बॉडी टू मूव अराउंड द सर्कुलर पाथ। और एक फोर्स जो है वो आपको इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आउटवर्ड डायरेक्शन में लग रही होती है, दैट इज द रिएक्शन फोर्स, यानी वो उसको बाहर की तरफ खींच के भी रखती है। जो आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगती है वो कहलाती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यानी एक्शन फोर्स है बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स एंड रिएक्शन फोर्स होगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और यहाँ पे बात करने की इम्पॉर्टेंट बात यह है बेटा कि जब तक सेंट्रीपिटल फोर्स होगी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी मौजूद रहेगी, लेकिन जैसे ही आप बेटा फोर्स लगाना छोड़ दोगे ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव नहीं करेगा। आप छोड़ दो स्ट्रिंग को, आप देखोगे एकदम से लॉन्ग दी टेंजेंट जो है वो ऑब्जेक्ट दूर जाके गिर जाता है। तो आपने फोर्स लगाना छोड़ दी, सेंट्रीपिटल फोर्स ख़त्म होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स ख़त्म होगी तो साथ ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी ख़त्म हो जाएगी। चलिए अगर हम इसकी एग्जाम्पल ले रहे थे बेटा, ये है आपके पास एक ऑब्जेक्ट जिसकी मास क्या थी m, और हमने यहाँ से इसको बांध दिया हुआ है एक स्ट्रिंग के साथ और यहाँ से अपने हाथ में इसको पकड़ लिया हो। अब हम अपने हाथ से इसको क्या कर रहे हैं, एक फोर्स लगा रहे हैं। यहाँ पे जो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन आ जाएगी वो प्रोवाइड करेगी नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स और ये ऑब्जेक्ट अराउंड दी सर्कुलर पाथ क्या करेगा, मूव करेगा, और इसका रेडियस क्या होगा, r होगा। अब जो फोर्स एक्ट होगी टूवर्ड्स, ये है बेटा सेंटर, सेंटर की तरफ जो एक्ट करेगी वो होगी सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन भी सेंट्रीपिटल फोर्स की तरफ होगा। लेकिन एक फोर्स बेटा जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स का रिएक्शनल फोर्स होती है उसको मैंने ये रेड साइन से शो किया, उसकी डायरेक्शन अवे फ्रॉम दी सेंटर ऑफ सर्कल यानी आउटवर्ड होगी, अवे फ्रॉम दी सेंटर ऑफ सर्कल होती है। इसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं और उसको Fr से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। Fr का मतलब होगा दैट इज ए रिएक्शनल फोर्स ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स। और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ना बेटा ये आउटवर्ड होती है और जो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, इनवर्ड होती है, यानी टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल जो फोर्स एक्ट करेगी वो कहलाती है सेंट्रीपिटल फोर्स, और वो फोर्स जो कि अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल एक्ट करती है वो कहलाती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स एक्शन फोर्स है एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगी, रिएक्शन ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स।
ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। तो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्शन फोर्स होगी एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगी, रिएक्शनल फोर्स होगी। तो जो फोर्स ऑब्जेक्ट को मूव कराती है अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, या जो फोर्स अवे आउटवर्ड एक्ट होगी, वो क्या कहलाती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तब तक क्रिएट रहेगी बेटा जब तक सेंट्रीपिटल फोर्स रहेगी। जैसे ही सेंट्रीपिटल फोर्स वैनिश हो जाएगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी वैनिश हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, उसका कोई असर नहीं रहता। और अगर आपने ऑब्जर्व किया हो ना बेटा कि आप अपने हाथ को घुमा रहे हो, वो स्टोन या वो ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करेगा विद कांस्टेंट स्पीड, वेलोसिटी चेंज होगी, स्पीड उसकी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। आप उसको छोड़ दो एकदम से, आप देखोगे वही स्टोन जो है अलोंग द टेंजेंट दूर जाके गिरता है। अब आपके जो हाथ से फोर्स लगा रहे थे वो ख़त्म हो गई, सेंट्रीपिटल फोर्स भी ख़त्म होगी और उसके फ़ौरन साथ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, वैनिश हो जाएगी, उसका इफेक्ट भी ख़त्म हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी क्रिएट होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स ख़त्म होने के साथ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। सेंट्रीपिटल फोर्स एक्शन फोर्स है एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगी, रिएक्शन फोर्स होगी। तो आप इसकी जब डेफिनेशन लिखोगे और साथ एक प्रॉपर वर्डिंग में आप इसको पैराग्राफ लिखिएगा, जिससे हम जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसका एज ए शॉर्ट क्वेश्चन अगर जब भी आपको व्हाट डू यू नो अबाउट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, या सम टाइम आ जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो जो फोर्स ऑब्जेक्ट को कीप करती है टू मूव इन दी सर्कुलर पाथ वो कहलाती है सेंट्रीपिटल फोर्स, या द फोर्स दैट कीप्स द बॉडी टू मूव अराउंड द सर्कुलर पाथ दैट इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डेफिनेशन क्या बोलोगे बेटा, द फोर्स दैट कीप्स द बॉडी टू मूव अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, जो ऑब्जेक्ट को अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल जो है वो कीप करती है, उसको बोला जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोला जाता है। तो आप उसके साथ साथ कुछ लाइन्स ऐड करनी है, वो क्या होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स इज द एक्शन फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज द रिएक्शन फोर्स। आप इसको वर्डिंग में जब डिस्क्राइब लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज द रिएक्शनल फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। एज सून एज सेंट्रीपिटल फोर्स एग्जिस्ट, centrifugal force will also exist. As soon as centripetal force vanishes, centrifugal force will also vanishes, and it is the reactional force of the centripetal force, and it keeps the body to move away from the center of circle. उसके साथ एग्जांपल देनी है तो आप इस एग्जांपल को बोल सकते हो, लिख सकते हो वर्डिंग में। उसके साथ साथ आपने बताना होता है बेटा जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स दी सेंटर ऑफ सर्कल होती है, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ होती है, अवे फ्रॉम दी सेंटर ऑफ सर्कल होती है। आप इस चीज़ को लिखोगे और इसके साथ साथ आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए फॉर्मूला बेटा इसका चेंज होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स को FC से रिप्रेजेंट करते हैं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को FR से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है और साथ माइनस साइन लगाते हैं बेटा। सेंट्रीपिटल फोर्स का ही फॉर्मूला होगा लेकिन साथ साइन क्या लगेगा, नेगेटिव लगेगा। और नेगेटिव साइन क्या शो करता है बेटा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन विल ऑपोजिट टू दी सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी ये फॉर्मूला किसके लिए यूज होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बेटा हम यूजुअली FR से, ये आपकी बुक में फॉर्मूला नहीं है लेकिन आप इसको नोट कर लीजिएगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज FR, that is the reactional force of centripetal force। सेंट्रीपिटल फोर्स का ही फॉर्मूला यूज होगा लेकिन साथ साइन क्या लगेगा, नेगेटिव लगेगा। और नेगेटिव साइन क्या शो करेगा कि डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है बेटा इसमें कि डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रही है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किस तरफ एक्ट करेगी बेटा, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। और अगर मैं शो कर रही हूँ कि इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v है, यहाँ क्वेश्चन आ जाता है बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन भी सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन को AC से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी डायरेक्शन भी किस तरफ होती है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन एंड बॉडी की
जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है उनके बीच में एंगल कितना होता है 90 डिग्री का, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स एंड वेलोसिटी एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ये क्वेश्चन भी ऐसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है। यहाँ से ये भी बता सकते हैं बेटा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी एक दूसरे के क्या है म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ये दोनों कंपोनेंट्स एक दूसरे के एट राइट एंगल म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। इसी तरह सेंट्रीपिटल फोर्स एंड वेलोसिटी भी एक दूसरे के क्या होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं। ये एमसीक्यू में बात पूछ ली जाती है जो कि आप लोगों को यहाँ मैंने डायग्राम में एक्सप्लेन कर दी है। FC जो है सेंट्रीपिटल फोर्स है, इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल होगी। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल होती है। ये भी एमसीक्यू में बात पूछ ली जाती है। व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो आपने फॉरन से किस पे टिक करना है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। सिमिलरली ये भी क्वेश्चन आ सकता है व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स, इसके लिए भी आपने क्या लिखना है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन आता है व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो फॉरन आपने बोला अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। तो इसके लिए हम डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, द फोर्स दैट कीप्स द बॉडी टू मूव अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। The force that keeps the body to move away from the center of circle is called centrifugal force. It is the reactional force of centripetal force. It is the reactional force of centripetal force. As soon as centripetal force vanishes, then centrifugal force will also vanishes. या आप बात ऐड कर सकते हो, उसके साथ आप इसका फॉर्मूला लिख सकते हो। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय Fr एंड इट्स फॉर्मूला विल बी इक्वल टू mv² डिवाइडेड बाय r। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स। ये इतनी बातें बेटा शॉर्ट क्वेश्चन के लिए एनफ होंगी। आप डायग्राम के साथ एग्जांपल भी कोड कर सकते हो, आप लोगों की बुक में भी ये चीज़ लिखी हुई है। टाइम हो तो आप उसको डिटेल के साथ लिखिए, अदरवाइज आप उसका फॉर्मूला और उसकी डेफिनेशन और उसके साथ अगर आपने लिखना है as soon as centripetal force exists, centripetal force exists, then centrifugal force will also exist. But as soon as centripetal force vanishes, then centrifugal force will also vanishes. इसका मतलब क्या होगा कि जब तक सेंट्रीपिटल फोर्स एग्जिस्ट करती है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी एग्जिस्ट करेगी, लेकिन जैसे ही सेंट्रीपिटल फोर्स वैनिश हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, देन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल ऑल्सो वैनिशेस। ये बात आप इसमें ऐड कर सकते हो। ये पैराग्राफ आप लिखोगे तो आपका 2 मार्क्स के लिए एनफ होगा। ये अगर एज ए शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो इतना काफ़ी होगा, ठीक है। इसके साथ साथ बेटा हमने पढ़ना है कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के साथ एक्शन और रिएक्शन पेयर में ही जनरेट होती हैं। एक्शन फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स है तो रिएक्शन फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी। सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करती है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट होती है अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। अच्छा, अभी इसमें हमने 3 चीज़ें पढ़नी है बेटा, बैंकिंग ऑफ रोड, वॉशिंग मशीन ड्रायर किस तरह काम करता है, और साथ क्रीम सेपरेटर किस तरह काम करता है। ये 3 एप्लीकेशन आप लोगों की बुक में गिवन है सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए। इसको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं बेटा। बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब क्या है कि जो रोड का एंड होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होता, उसको थोड़ा सा कर्व स्लोप बनाया जाता है ताकि जब भी किसी गाड़ी ने टर्न लेना है वहाँ से तो उसको प्रोवाइड हो जाए नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। आप लोगों को पता है बेटा कि रोड एंड टायर के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मौजूद होती है। वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नेसेसरी होती है किसी भी व्हीकल्स को मूव कराने के लिए या उसको स्टॉप करने के लिए। और हमें पता है कि जब रोड वेट होती है
तो यही जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है एकदम से रिड्यूस हो जाता है, और वो इतना रिड्यूस हो जाता है कि फिर रोड एंड टायर के बीच में वाटर की लेयर की वजह से वहाँ ग्रिप इतनी स्ट्रांग नहीं होती, तो बहुत सारी व्हीकल्स, बहुत सारी गाड़ियाँ जो है वो वहाँ स्लिप हो जाती हैं, स्किड कर जाती हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए, सीवियर एक्सीडेंट से बचने के लिए, जब रोड्स की फॉर्मेशन होती है तो रोड को बिल्कुल सेम लेवल पे, स्ट्रेट लेवल पे नहीं बनाया जाता। आपने देखा होगा उनकी आउटर एज हायर होते हैं और इनर एज जो है वो अंदर की तरफ रखे जाते हैं। बारिश का पानी गिरेगा तो वो अंदर वाले एज की तरफ आएगा, आउटर एज पे वो मौजूद नहीं रहता। उसकी रीज़न क्या है कि उसको हल्का सा यूँ कर्व दिया जाता है, ठीक है, उसका स्लोप बनाया जाता है। ये रोड बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होती, ताकि किसी भी गाड़ी ने टर्न करना है ना, तो गाड़ी को प्रोवाइड हो जाए नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। ये बेटा आउटर एज को हायर रखा जाता है इसी वजह से, ताकि यहाँ पे किसी भी गाड़ी ने कोई भी राउंड अबाउट लेना है, या यूँ समझ लीजिए कि इस गाड़ी ने एक कंप्लीट सर्कुलर पाथ पे इसको मूव करना है, तो यहाँ पे इसको प्रोवाइड हो जाए नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो फिर क्या होता है बेटा, वेट का कंपोनेंट एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और वेट का कंपोनेंट ही प्रोवाइड करता है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, ताकि ये ऑब्जेक्ट जो है वो एक कर्व पाथ पे, सर्कुलर पाथ पे इजीली क्या कर सके, मूव कर सके। तो रोड एंड टायर के बीच में फ्रिक्शनल फोर्सेस मौजूद होती हैं, और अगर इस ऑब्जेक्ट ने, इस व्हीकल ने एक सर्कुलर पाथ पे मूव करना है, एक राउंड अबाउट लेना है, तो हमें पता है कि सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। और सेंट्रीपिटल फोर्स इस केस में कहाँ से प्रोवाइड होती है, रोड एंड टायर के बीच में जो फ्रिक्शन मौजूद होती है उससे प्रोवाइड की जाती है सेंट्रीपिटल फोर्स। और यहाँ वो प्रोवाइड करता है वेट का कंपोनेंट, और वेट किसका होगा, उस व्हीकल का, उस ऑब्जेक्ट का वेट होता है डाउनवर्ड, और वहाँ पे वेट का एक कंपोनेंट जो है वो एक्ट करेगा एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स, और वहाँ पे उसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड हो जाएगी, और वही गाड़ी जो है वो एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर सकेगी इजीली, अगर उसका आउटर एज कैसे रखा जाएगा, हायर रखा जाएगा। इसी वजह से रोड्स की फॉर्मेशन के लिए बैंकिंग ऑफ रोड में हम रोड्स का आउटर एज कैसे रखते हैं, हायर रखते हैं, और इसको प्रोवाइड करते हैं नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर है बच्चों? अब वेट के दो कंपोनेंट यहाँ एग्जिस्ट करेंगे, एक अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन होगा और एक अलॉन्ग वाई डायरेक्शन होगा। अब हम जो है आप लोगों को अभी इन चीज़ों के बारे में आइडिया नहीं है बेटा कि एक्स कंपोनेंट के लिए कौन सा एंगल यूज़ होगा और वाई कंपोनेंट के लिए कौन सा एंगल यूज़ होगा, उसको हम 4th चैप्टर में थोड़ा और डिटेल के साथ पढ़ेंगे। यहाँ इस टॉपिक के लिए इतना ही काफ़ी है बेटा कि वेट का कंपोनेंट जो है वो प्रोवाइड करेगा नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, और यही ऑब्जेक्ट अलोंग द सर्कुलर पाथ क्या कर सकेगा, मूव कर सकेगा। दैट्स व्हाई द आउटर एज ऑफ द रोड इज केप्ट हायर एज कंपेयर टू द इनर एज। तो रोड के ऊपर जब बारिश का पानी गिरता है तो वो आउटर एज पे स्टे नहीं करेगा, किस तरह मूव करके आ जाएगा, इनर एज की तरफ। उसकी रीज़न क्या है कि आउटर एज को हायर रखा जाता है एज कम्पेयर टू द इनर एज। ठीक है, ये चीज़ थी बेटा जो कि बैंकिंग ऑफ रोड से रिलेटेड है। फिर हमने वॉशिंग मशीन की बात की। वॉशिंग मशीन का ड्रायर कैसे काम करता है। आप लोगों के घरों में वॉशिंग मशीन यूज़ होती हैं, उनके ड्रायर भी यूज़ होते हैं। अगर आपने वॉशिंग मशीन के ड्रायर को गौर से देखा हो बेटा कि उसका एक टब होता है, सिलेंड्रिकल टब, और वो एक शाफ्ट के ऊपर, एक रोटर के ऊपर, यहाँ पे एक रोटर है, इस रोटर के ऊपर यूँ समझ लें कि हाई स्पीड के साथ क्या करता है, रोटेट करता है। हाई स्पीड के साथ क्या करेगा, रोटेट करेगा। अब ये जो सिलेंड्रिकल टब है ना बेटा, इसकी जो वॉल्स हैं, इन वॉल्स में बहुत सारे सुराख होते हैं, होल्स होते हैं। ठीक है, इनमें बहुत सारे होल्स होते हैं, और ये सिलेंड्रिकल टब जो है ये अपनी इस शाफ्ट के ऊपर रोटेटरी मोशन शो करता है। इसकी जितनी भी वॉल्स हैं सारी साइड्स पे, ये राउंड शेप में होगा सिलेंड्रिकल, और इसकी सारी साइड्स पे क्या होते हैं, ये होल्स होते हैं। तो परफोरेटेड वॉल्स होती हैं इस सिलेंडर की। क्या होती हैं बेटा, परफोरेटेड वॉल, परफोरेटेड वॉल। और परफोरेटेड वॉल का मतलब होता है दैट कंटेन होल्स, दैट
कंटेन होल्स। होल का मतलब क्या होगा, उसमें छोटे छोटे सुराख होते हैं। आप क्या करते हो, बहुत सारे क्लॉथेस आप जो है इस सिलिंड्रिकल टब के अंदर फिलअप कर दिए हमने। फॉर एग्जांपल ये बहुत सारे मेरे पास वेट क्लॉथेस थे, मैंने इसके अंदर जो है वो फिलअप कर दिए अच्छी तरह, और फिलअप करने के बाद उसको ऊपर से लिड को हमने बंद कर दिया। इसका एक लिड होता है और लिड को हमने ऊपर से कवर कर दिया इसको, और फिर इसको जैसे ही ऑन करेंगे तो ये अपने इस एक्सिस के क्रॉस ये यहाँ से रोटर मोटर जो है वो मूव करेगी। इसकी मूव करने के साथ ये जो सिलिंड्रिकल टब है दैट विल ऑल्सो मूव विद दी हाई स्पीड के साथ ये मूव करेगा। तो वेट क्लॉथेस के बीच में जितना वाटर होगा बेटा वो इन परफोरेटेड वॉल के ज़रिए से यहाँ से बाहर निकलता जाएगा। एट डिटेंजेंट जो है इन होल से ये क्या हो जाएगा, बाहर निकलता जाएगा। तो आफ्टर सम टाइम क्या होता है बेटा, जो वेट क्लॉथेस हमने इसके अंदर इस सिलेंडर के अंदर हमने फिलअप किए थे, उसके बाद हमने इसी ड्रायर को हाई स्पीड ऑन किया। ऑन करने के बाद हमारे जो वेट क्लॉथेस इसके अंदर थे वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स ने इस परफोरेटेड वॉल से एट द टेंजेंट जो है वो बाहर की तरफ क्या करता जाएगा, मूव करते जाएंगे। तो वाटर मॉलिक्यूल्स अलग हो गए तो बाकी जो क्लॉथेस होंगे वो काफ़ी हद तक क्या हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, और आप इसके बाद इसको निकालें और तार के ऊपर डालें तो थोड़ी देर के बाद वो क्या हो जाएंगे, कम्प्लीटली ड्राई हो जाते हैं। तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने के लिए भी इस रोटर को मूव कराया जाता है, इसको रोटेट करवाती हैं अराउंड इट्स एक्सिस। वहाँ भी जो रिक्वायर्ड होती है सेंट्रीपिटल फोर्स वो यहाँ से इस वाटर मॉलिक्यूल्स को जो है वो सेपरेट करती जाती है इन वेट क्लॉथेस से, और वो वेट क्लॉथेस क्या हो जाते हैं, ड्राई अप हो जाते हैं। तो ये भी एप्लीकेशन है बेटा किस चीज़ की, सेंट्रीपिटल फोर्स की। अब हम बात करेंगे क्रीम सेपरेटर की। जो क्रीम सेपरेटर है ना बेटा, ये आजकल कमर्शियल लेवल्स पे मिल्क से क्रीम को सेपरेट करने के लिए यूज़ होता है। घरों में तो हम ब्लेंडिंग मशीन यूज़ करते हैं। ब्लेंडिंग मशीन से हम जो है मिल्क को अगर ब्लेंडिंग जो है जग में डालें और इसको हाई स्पीड के साथ हम उसको मूव कराएं तो आप देखोगे थोड़ी देर के बाद जो लाइटर मॉलिक्यूल्स हैं, लाइटर मॉलिक्यूल्स में क्या आ जाते हैं, फैट कंटेंट्स आते हैं, और जो फैट कंटेंट्स होते हैं वो मूव करके ऊपर की तरफ आ जाते हैं। जो थिक जो है मिल्क होता है जो कि हैवियर मॉलिक्यूल्स के ऊपर कंसिस्ट ऑफ होता है वो नीचे रह जाता है। तो आप देखोगे अगर आपने बटर लेके आना है या आपने क्रीम लेके आनी है उस मिल्क के ऊपर, तो आप मिल्क को ब्लेंडिंग मशीन के अंदर डालें और मशीन को ऑन करें। उसकी थोड़ी देर के बाद आफ्टर 2 और 3 मिनट जो है जो लाइटर फैट कंटेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो ऊपर की तरफ मूव करके आ जाएंगे। आप वहाँ से ईजीली क्रीम को क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। तो यहीं पे बेटा जो क्रीम सेपरेटर है ना बेसिकली कमर्शियल लेवल पे यूज़ होता है। इसमें भी बस होता ये है कि उसमें थोड़ा सेपरेट कर दिया जाता है। उसमें ऑलरेडी जो है इस रोटर के ऊपर ये पूरा एक टब जो है वो रखा जाएगा, और यहाँ से बेटा हमारे पास जो है ओपनिंग है और यहाँ से हम क्रीम को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको इस मोटर के ऊपर रोटेट करवाया जाता है विद हाई स्पीड। हाई स्पीड के साथ रोटेट जब करवाएंगे ना बेटा तो फिर क्या होता है कि जो लाइटर मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करके इनवर्ड आ जाते हैं, जो हैवियर मॉलिक्यूल्स हैं वो किस तरफ चले जाते हैं, आउटवर्ड। तो आउटवर्ड हैवियर मॉलिक्यूल्स चले गए और इनवर्ड डायरेक्शन में क्या चीज़ आ गई बेटा, लाइटर मॉलिक्यूल्स आ गए। जो फैट कंटेंट्स होते हैं वो लाइटर होते हैं एज कम्पेयर टू दी अदर मॉलिक्यूल्स। तो फैट कंटेंट को ईजीली अंदर से एक पाइप साथ लगा होता है, वहाँ से उसको सेपरेट कर लिया जाता है। तो क्रीम सेपरेटर में जो फैट कंटेंट्स हैं, जो क्रीम है उस मिल्क से सेपरेट कर दी जाती है, क्योंकि इस मशीन में जैसे ही हम रोटर्स को हाई स्पीड के साथ मूव कराते हैं ना बेटा तो सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम इन एक्शन आती है। तो उसमें लाइटर मॉलिक्यूल्स इनवर्ड एंड हैवियर मॉलिक्यूल्स आउटवर्ड चले जाते हैं। तो वहाँ से जो लाइटर मॉलिक्यूल्स हैं उसको एक पाइप के ज़रिए से सेपरेट करते जाते हैं। तो क्रीम सेपरेटर यूज़ होती है फैट कंटेंट्स को सेपरेट करने के लिए, और जो बाकी मिल्क हमारे पास बचेगा वो स्किम मिल्क होगा। आपने अक्सर कमर्शियल लेवल पे देखा होगा, आप किसी भी बेकरी पे जाएँ वहाँ आप मिल्क परचेज़ करते हो तो उसके ऊपर लिखा होता है दिस इज़ स्किम मिल्क। स्किम मिल्क का मतलब क्या होगा कि ये हैवियर मिल्क है,
इसमें जो फैट कंटेंट्स थे उसको सेपरेट कर दिया गया है, यानी इसमें से टोटली क्रीम जो थी उसको सेपरेट कर दिया गया है। और अब ये पीछे जो मिल्क बचा है वो कौन सा है, दैट इज़ स्किम्ड मिल्क, और वो जो फैट फ्री जो है वो मिल्क होगा, क्योंकि इसमें क्रीम को ऑलरेडी क्या कर दिया गया है, सेपरेट कर दिया गया है। तो इस तरह ये 2-3 एप्लीकेशंस आप लोगों की बुक में दी हुई थी सेंट्रीपिटल फोर्स से रिलेटेड, जिसमें बैंकिंग ऑफ रोड, उसके साथ साथ बेटा ड्रायर मशीन किस तरह से वर्क करती है, क्रीम सेपरेटर किस तरह से वर्क करता है, ये अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं बेटा। शॉर्ट क्वेश्चन बैंकिंग ऑफ रोड से शॉर्ट क्वेश्चन ये बनता है, why does the outer edge of the road is kept higher as compared to the inner edge? ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है, आउटर एज को क्यों हायर रखा जाता है एज कम्पेयर टू दी इनर एज। उसकी रीज़न क्या है कि जब भी गाड़ी ने टर्न लेना है अलॉन्ग दी सर्कुलर पाथ, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने के लिए आउटर एज को हायर रखा जाता है, इनर एज को क्या रखा जाता है, लोअर रखा जाता है। उसके बाद यहाँ से बेटा क्वेश्चन बन सकता है, हाउ डज ड्रायर ऑफ वॉशिंग मशीन वर्क्स, हाउ डज ड्रायर ऑफ वॉशिंग मशीन वर्क। तो ये भी 4-5 लाइनों का एक पैराग्राफ है बेटा, साथ डायग्राम भी बनी हुई है। आप वहाँ से 2-3 दफ़ा पढ़ोगे तो आप में इतनी एबिलिटी पैदा हो जाएगी कि आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। मेन कॉन्सेप्ट यही है बेटा कि वो जो सिलेंड्रिकल टब होता है उसको एक शैफ्ट के ज़रिए से, एक रोटर मशीन है उसके ज़रिए से उसको मूव कराया जाता है विद हाई स्पीड। तो वेट क्लॉथ से जो वाटर मॉलिक्यूल्स होती हैं वो इस परफोरेटेड वॉल से बाहर निकल जाते हैं और पीछे जो क्लॉथ होता है वो क्या हो जाता है, ड्राई अप हो जाता है। फिर बेटा यहाँ क्वेश्चन बन सकता है, हाउ डज क्रीम सेपरेटर वर्क। क्रीम सेपरेटर किस तरह काम करता है, उसमें भी मेन सेंट्रीफ्यूग जो है वो मशीन यूज़ होती है। सेंट्रीफ्यूग मशीन में हम उस मोटर के ज़रिए से उसको हाई स्पीड के साथ मूव कराते हैं, और हाई स्पीड के साथ मूव जब करते हैं बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कॉम्बिनेशन होती है। जो लाइटर मॉलिक्यूल्स हैं वो इनवर्ड डायरेक्शन में और जो हैवी मॉलिक्यूल्स हैं वो आउटवर्ड डायरेक्शन में चले जाते हैं, और जो लाइटर मॉलिक्यूल्स हैं दैट इज़ द फैट कंटेंट, और उन फैट कंटेंट को एक पाइप के ज़रिए से क्या कर लिया जाता है, सेपरेट कर लिया जाता है। तो इस तरह क्रीम सेपरेटर क्या करता है, वर्क करता है। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने सेंट्रीपिटल फोर्स की एप्लीकेशन भी पढ़ी। इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की एप्लीकेशन भी बोला जा सकता है। उसकी रीज़न ये है कि जब तक सेंट्रीपिटल फोर्स होती है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स ख़त्म हो जाती है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह जो है हम एप्लीकेशन में बैंकिंग ऑफ रोड, वॉशिंग मशीन एंड क्रीम सेपरेटर को पढ़ चुके हैं। और आज हमने जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ा है बेटा, इट इज़ द रिएक्शनल फोर्स ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स। इट कम्स इनटू एक्शन व्हेन द सेंट्रीपिटल फोर्स एग्जिस्ट। As soon as the centripetal force vanishes, then centrifugal force will also vanishes. The direction of centripetal force is towards the center of circle, but the direction of the centrifugal force is away from the center of सर्कल। ठीक है, अक्सर आप लोगों ने किसी मेले में जो है देखा होगा मौत का कुआं। मौत के कुएं में बेटा कोई मोटरसाइकिलिस्ट जो है वो एक राउंड जो है वो चक्कर लगा रहा होता है और वो वॉल्स के ऊपर मूव कर रहा होता है, वो नीचे नहीं गिरता। वो क्यों नीचे नहीं गिरता? आप और मैं जो है उस मौत के कुएं में मोटरसाइकिल क्यों नहीं चला सकते? उसकी रीज़न ये है कि हमें वो प्रैक्टिस नहीं है, और वो प्रैक्टिस बार बार अटेन करते हैं। आपने कभी गौर किया बेटा, वो पहले जो है उसके साथ नीचे जो है अपनी मोटरसाइकिल को कांस्टेंट स्पीड के साथ घुमाते हैं। जैसे ही वो मोटरसाइकिल कांस्टेंट स्पीड अटेन कर लेता है, अब उसको समझ आ जाती है कि सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट हो चुकी है, तो फिर वो उसको मूव कराते हुए उस मौत के कुएं की दीवारों के ऊपर जो है वो अपनी मोटरसाइकिल को मूव करा रहा था, वो नीचे नहीं गिरता। उसकी रीज़न क्या है कि सेंट्रीपिटल फोर्स उसको धकेलेगी टुवर्ड्स दी सेंटर ऑफ सर्कल, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है उसको अवे करेगी, तो इस वजह से वो नीचे नहीं गिरता। ठीक है, इसी तरह आपने अगर घर में कोई इसी का सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कोई एक्सपेरिमेंट करना हो, तो घर में आम किचन में आपको कोई ना कोई जो है कुंडी वाली छोटी बाल्टी नज़र आएगी। आप उसको हाफ फिलअप कर लीजिए पानी के साथ, और पानी के साथ फिलअप करके अपने हाथ में पकड़ के ना बेटा उसको अपने हाथ से यूं यूं घुमाइए।
आप देखोगे शुरू में थोड़ा सा पानी गिरेगा, बहुत थोड़ा सा, लेकिन उसके बाद पानी नीचे नहीं गिरता। पूरा एक चक्कर लगा लेते हो, पानी नीचे नहीं गिरता। उसकी रीज़न क्या है कि सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करेगी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगी अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। वो शुरू में पानी क्यों थोड़ा सा गिर जाता है बेटा, उसकी रीज़न क्या है कि अभी उसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं हुई होती। आप जैसे अपने हाथ की स्पीड कांस्टेंट कर लोगे, फ़ौरन देखोगे कि आप पूरा चक्कर बहुत सारे कंप्लीट कर लेते हो, लेकिन उस बकेट से पानी नीचे नहीं गिरता। ये आप घर में भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। उसकी रीजनिंग यही है कि सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम इन एक्शन होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करेगी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगी अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, ये था बेटा आज का हमारे टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। आप इसको बुक से या अपने नोट से, इसको नोट्स पे अलग अलग क्वेश्चन बने हुए हैं, बुक में एक साथ ये चीज़ें दी हुई हैं। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है एप्लीकेशन ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स, तो तीनों आपने इकट्ठी लिख देनी है हेडिंग के साथ, बैंकिंग ऑफ द रोड, क्रीम सेपरेटर एंड वॉशिंग मशीन ड्रायर। लेकिन अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं तो ये तीनों से अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। आप इसको लर्न कीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह हम फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।